हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जी स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, जैसे कि आपको पता ही है, इंग्लिश ग्रामर का 4th डे है। ठीक है, हमने इसे पिछली क्लास में आर्टिकल को स्टार्ट किया था और जो है आर्टिकल की सेकेंड वीडियो है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि हमने पिछली वीडियोज़ में आर्टिकल की कुछ बेसिक चीज़ पढ़ लिए थे और आज हमने पढ़ना था क्या, यूज़ ऑफ ए एंड एन। ठीक है, ए एंड एन का यूज़ कब करते हैं, बाकी इसकी पहचान और इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पार्ट 1 में पढ़ा था आर्टिकल के। तो गाइज, इसके बाद देखो ए एंड एन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, सबसे पहले सुन लो, यूज ऑफ द। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम नो आर्टिकल का यूज कब करते हैं। यूज ऑफ नो आर्टिकल मतलब कहाँ पे नो यूज आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है, वो पढ़ेंगे। कहने का मतलब इस वीडियो के बाद 2 वीडियोज और रहेंगी। ठीक है, 2 क्लास और रह जाएगा आर्टिकल की। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जैसे नाउन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइज चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे हमारा पहला रूल क्या बोलता है, इसे लिखते जाओ साथ साथ में, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला आज के लिए आपका। ए एन का यूज जो होता है कब होता है भाई, एक के अर्थ के लिए होता है। आपको पता है ना, ए का या फिर एन का हिंदी क्या होता है, एक। आप यही जानते हो ना। चलो, ये जो वन का जो है एक, ए एन जो एक कमजोर क्या है, रूप है इसका। जैसे आप एग्जांपल देख लो, मैन हैज ए लीवर। अगर आप ये बोलते हो मैन हैज 1 लीवर, ठीक है, इन आदमी के पास कितना लीवर होता है, यकृत कितना होता है, एक होता है। तो 1 ना लिखिए हम, इसका जिसका कमजोर फॉर्मेट को, वीक फॉर्मेट को क्या लिख रहे हैं, वहाँ पे ए लिख रहे हैं। मैन हैज अ लीवर। ठीक है, आई हैव ए कार, ये नहीं लिखते हैं कि आई हैव 1 कार, कि मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव 2 कार, मेरे पास 2 गाड़ी है। तो 2 गाड़ी रहता है तो आई हैव 2 कार लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे पास कार है, ये हमें बोलना है। तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, इस तरीके से हम बोलते हैं। बात समझ में आया? चलो, अब देखो रूल नंबर 2 लिखो। यहाँ पे ए एन का प्रयोग जो है अज्ञात, अज्ञात का मतलब क्या है, जिसके बारे में मालूम ना हो। मैंने कल बारे में भी ये पढ़ाया था ना आपको। देखो, पढ़ाया था कल मैंने कि आर्टिकल के 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और एक क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, निश्चित आर्टिकल और अनिश्चित आर्टिकल। तो द जो है डेफिनिट है, लेकिन ए एन जो है इनडिफिनिट है, अज्ञात चीज़ है। वही बात है यहाँ पे, ए एन का प्रयोग कब होता है, अज्ञात के अर्थ में भी होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखो, ए मिस्टर वर्मा, क्या है, ए मिस्टर वर्मा वांट्स टू टॉक यू सम। ठीक है, यहाँ पे ए मिस्टर वर्मा का अर्थ ये मत निकाल देना कि एक मिस्टर वर्मा, एक मिस्टर वर्मा नहीं होते हैं। ठीक है, ये कोई मिस्टर वर्मा जिसके बारे में मुझे पता नहीं है पहले से। ठीक है, आप जैसे बोलते हो, मान लो कि डायरेक्ट आपके घर पे आके कोई आदमी पूछ रहा है, बाबू बोलो कि आपके पापा हैं कि नहीं है। तो पापा के पास जाके क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे बचपन में क्या बोलते थे, पापा आपको कोई आदमी यहाँ पे ढूंढ रहे हैं या फिर बुला रहे हैं। उस आदमी के बारे में मुझे नहीं पता है, उसने का नाम भी बताया कि चलो मेरा नाम रामलाल है। तो हम जाके बोलते हैं, पापा एक रामलाल आदमी आए हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं। मतलब क्या बोलते हैं, कोई है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने इतना लंबा उदाहरण लिया, लेकिन समझ लो यही उसका मतलब हुआ। नाम तो यहाँ पे पता है, लेकिन उसके बारे में नहीं पता है। वो आदमी खुद आके बता रहा होगा कि मैं जो मिस्टर वर्मा हूँ, अपने पापा को बुलाओ या फिर। ठीक है, वही बात है, ए मिस्टर वर्मा वांट्स टू टॉक यू सम। अब तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे ए का यूज क्यों हुआ है, बिकॉज मिस्टर वर्मा जो है उनके बारे में हमें पहले से कुछ पता नहीं है, ये जो है अज्ञात है हमारे लिए। ठीक है, कोई मिस्टर वर्मा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसका हिंदी ये होगा। ये मत करना कि एक मिस्टर वर्मा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 3 क्या है, ए और एन का प्रयोग एनी के अर्थ में भी होता है। मतलब एनी का मतलब कोई भी। ठीक है, जैसे श्याम वाज नॉट गिवेन ए पेन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, श्याम वाज नॉट गिवेन ए पेन। यहाँ पे ये मत लिखना कि श्याम को एक पेन नहीं मिला, नहीं दिया गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ श्याम को कोई पेन नहीं दिया गया। यहाँ पे अगर ये लिखते हो श्याम वाज नॉट गिवेन एनी पेन, वो भी सही है। तो बात तो वही है ना कि एनी के अर्थ में भी हम ए एन का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए का यूज़ भी सही होगा। यहाँ पे इरर मत ढूंढ लेना आप लोग। अगर कॉमन रिटर्न मिस्टेक का क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो ये मत बोले यहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा। तो श्याम को कोई पेन नहीं दिया गया, इसका अर्थ ये होगा, बिकॉज ये पैसिव वॉइस में है ना। देखो, वाज के बाद क्या है, भी3 है, तो ये क्या पैसिव वॉइस में, इसलिए नहीं दिया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम वॉइस वगैरह सब पढ़ेंगे तो। अब देखो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है गाइस, ए एन का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में होता है। प्रत्येक का मतलब क्या, ईच या फिर एवरी के अर्थ में भी उसका यूज कर देते हैं हम लोग। जैसे देखो, सीता गोज टू टेम्पल वंस अ वीक। ठीक है, मतलब सीता क्या करती है, सप्ताह में एक बार मंदिर जाती है। ठीक है, अगर इसका सीधा सीधी हिंदी निकालो ये कि सीता गोज टू टेम्पल वंस ए वीक, मतलब सीता सप्ताह में एक बार मंदिर जाती है। लेकिन इसका दूसरा हिंदी ये भी हो जाएगा, सीता प्रत्येक सप्ताह मंदिर जाती है। तो यहाँ पे प्रत्येक के अर्थ में अगर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, वही बात है, प्रत्येक, ईच या फिर एवरी। ठीक है, यहाँ पे हम अगर लिख देते हैं सीता गोज टू टेम्पल एवरी वीक,
मतलब वो प्रत्येक सप्ताह क्या जाती है, मंदिर जाती है, तो वो भी सही हो जाता। वन से भी बात वही हुआ कि सप्ताह में एक बार जाती है ना। तो फाइनली ये समझो यहाँ पे ईच और एवरी की जगह पे भी हम ए एन का यूज कर देते हैं प्रत्येक के अर्थ में। अब नेक्स्ट हमारा रूल क्या है गाइस, रूल नंबर 5। ये सभी चीज़ का जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ए एन का प्रयोग जो है प्रति के, मतलब इंग्लिश में बोले पर, प्रति का इंग्लिश क्या होता है, पर के अर्थ में भी होता है। पर का मतलब क्या, पर केजी। मैं पूछ रहा हूँ अगर सब्जी वाले से जाके पूछते हो क्या कि सब्जी कैसी केजी है, ठीक है, या फिर बैगन कैसे केजी है, तो क्या बोलते हैं 10 रुपये के जी, ठीक है, मतलब 10 रुपीज़ पर के जी, है ना। वही बात है यहाँ पे। ये देखो, आई अर्न 20,000 रुपी ए मंथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं प्रत्येक महीने में 20,000 रुपये कमाता हूँ। यहाँ पे एक की जगह पे हम अगर रुपी पर मंथ करें वो भी सही है, या फिर ये भी सही है कि ए मंथ, एक मंथ में मैं 20,000 कमाता हूँ, या फिर प्रत्येक मंथ में मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ। बात वही हुआ ना। तो वही पर के अगर जहाँ पे प्रति के अर्थ में भी ए का यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन ये सच मत मान के बैठ जाना ना कि मैं 20,000 कमाता हूँ, ठीक है, ऐसी कुछ बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे ए एन का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, ठीक है, एक ही के अर्थ में होता है। एक ही का मतलब आप समझ में आएगा क्या होता है एक ही का मतलब। यहाँ पे एग्जांपल देखो, लिव्स, लिव्स का मतलब पत्ते, ठीक है, लिव का प्लूरल फॉर्म है। लिव्स ऑफ ए ट्री आर नॉट अलाइक, मतलब क्या, एक ही पेड़ के पत्ते एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब क्या, लिव्स ऑफ अ ट्री, यहाँ पे ये का यूज हुआ है। ए ट्री का मतलब क्या हुआ कि एक ही पेड़, ठीक है, या फिर एक पेड़ के पत्ते, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, एक ही पेड़ के पत्ते जो है एक जैसे नहीं होते हैं। बात समझ में आए ना, हिंदी इसलिए मैंने लिखा है कि आपको समझ में आए। तो ए एन का यूज़ क्या करते हैं, एक ही के अर्थ में भी हम करते हैं, या फिर सेम के अर्थ में करते हैं। मतलब सेम का मतलब होता है वही, या फिर एक ही। तो लिव्स ऑफ अ ट्री आर नॉट अलाइक, ठीक है, एक ही पेड़ के पत्ते एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट भी होते हैं। अब देखो रूल नंबर 7 क्या है, इसे आप नोट करते जाओ, बिकॉज इसे 2-3 बार रीडिंग करोगे ना तो फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये सब चीज़ें। अब देखो नेक्स्ट हमारा रूल क्या है यहाँ पे, ए एन का प्रयोग जो है पूरी जाति को बताने के लिए होता है, पूरी जाति को, ठीक है। जैसे देखो, ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अब हम लिखते हैं काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है, या फिर इसका मतलब ये लिखते हो कि ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल, मतलब एक गाय जो है यूजफुल एनिमल है, नहीं ना। ये थोड़ी है कि एक गाय यूजफुल है दूसरी गाय फालतू है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। गाय है, सब दूध देती है ना, वो उसके गोबर सब में काम आता है, मतलब उसकी पूरी जाति को ए जो है डिनोट कर देता है यहाँ पे, ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब देखो रूल नंबर 8, ये जो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब रूल है, इसमें कुछ नहीं है, बस समझ लो आप अच्छे से। यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करे तो उस प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज आता है। अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन आपको नहीं पता है ना, चलो कोई बात नहीं, हम नाउन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन ऐसे समझ लो कि जैसे बहुत कोई फेमस व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कि हिटलर का नाम सुना है आपने, गांधी जी का नाम सुना है आपने, नेहरू जी का नाम सुना है ना, हाँ, वो बहुत फेमस आदमी है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना कि बोलते हैं किसी को, देखो यार क्या बोलते हैं, हिटलर की तरह तानाशाही मत करो। आपका टीचर जो मान लो कभी कभी हम लोग को स्कूल में कैसा मिल जाता था, बहुत भी डिक्टेटरशिप करता था, ठीक है, डिक्टेटर की तरह तानाशाह करता था, होता था, ठीक है, हर बात पे पीट उठ के चल जाता था। हम लोग क्या बोलते थे, भाई ये बिल्कुल हिटलर की तरह करता है, आता है एक सवाल पूछ के मार के चला जाता है। तो हिटलर की तरह करता है तो मतलब क्या, वो हिटलर के जैसा उसका चेहरा तो नहीं है, बल्कि उसका गुण जो है उसके अंदर का वो हिटलर का है, मतलब तानाशाही करना। उस तरीके का अगर हम किसी को रिलेट करवाते हैं ना तो वहाँ पर भी ए एन का यूज़ करते हैं। बात समझ में आया, देखो सेंटेंस, ही इज़ अ हिटलर, वो क्या है, एक हिटलर है। तो हिटलर क्या, एक हिटलर, तो एक हिटलर क्या मतलब वो हिटलर फिर से पैदा होकर तो इसमें नहीं ना घुस गया, नहीं, बल्कि उसकी जो आदतें हैं जो वो तानाशाही का, हिटलर का क्या आदत था, तानाशाही करना, तो वो तानाशाही का आदत जो है उसके अंदर है, ठीक है, वह हिटलर के जैसा तानाशाह है, ठीक है। ये मत लिख देना कि वह एक हिटलर है, नहीं, बल्कि क्या, वह हिटलर के जैसा तानाशाह है, इसका हिंदी ये निकलेगा। अगर हम बोल देते हैं ही इज़ अ गांधी, मान लो बोल देते हैं ही इज़ अ गांधी, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाए कि वह एक गांधी है। ये गांधी, एक गांधी दो गांधी कहाँ से पैदा हो गया, ऐसा नहीं ना, बल्कि वो उसके अंदर जो है गांधी जैसा गुण है, अहिंसावादी, ठीक है, सत्यवादी, ये सब हम रिलेट करेंगे उसके अंदर का गुण को। वही बात इस रूल में कहा जा रहा है और कुछ भी नहीं। चलो अब ये सेंटेंस मत लिख देना ही इज़ हिटलर, यहाँ पे ए को मत छोड़ देना, ही इज़ हिटलर, तो वो गलत हो जाएगा, ही इज़ अ हिटलर, बिकॉज ये ए आके वही कर ही रहा है, इसके अंदर को सारा क्या कर रहा है, क्लेरिफाई कर रहा है उसके अंदर का कि उसके जो गुण है इसके अंदर दिखाना है आपको। अब देखो रूल नंबर 9 क्या हमारा, यदि वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के बारे में किया जाए तो उस वर्ब के पहले ए एन का प्रयोग होता है, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे सेंटेंस देखो, ही वेंट फॉर अ वॉक, वो क्या गया, टहलने के लिए गया,
ठीक है। अगर हम इसका शुद्ध हिंदी निकाल दो हम आपकी तरह से या फिर अपने तरीके से, ही वेंट फॉर ए वॉक, वह कहाँ गया भाई, एक टहलने के लिए गया। ठीक है, कहाँ गया, एक टहलने के लिए। अगर हम ए नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ही वेंट फॉर वॉकिंग। ठीक है, बिकॉज फोर के बाद क्या आना चाहिए, ये वॉक क्या है, वर्ब है, तो हमें नाउन बनाने के लिए आईएनजी जोड़ते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ए आया ना, तो ये क्या किया, इसको नाउन बना दिया। ठीक है, या फिर नाउन की तरह हम यूजिंग कर दिए इसको, वाक को। तो वह टहलने के लिए गया, ना कि वो एक टहलने के लिए गया। इसका हिंदी समझो, बस समझने का फर्क है। ये बोल रहा है वर्ब का प्रयोग नाउन के बारे में किया जाए या फिर नाउन की तरह किया जाए तो उस वर्ब के पहले ए एन का यूज आता है। वाल्क क्या है, आप बोलते हो वाक मीन्स क्या होता है, टहलना, तो ये यहाँ पे हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए हम ए का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया? चलो बस इतना समझ लो कि ही वेंट फॉर अ वॉक, यहाँ पे फोर के बाद अगर वॉकिंग नहीं है, ठीक है, फोर के बाद सिर्फ V1 दे दिया है, तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, ए का यूज कर देना होगा। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 10 हमारा, ए एन का प्रयोग जो है निम्न फ्रेजेस के साथ होता है। ये जो कुछ फ्रेज है जो आपकी रट्टा मारना होगा, जैसे ए लॉट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ये सब क्या कर रहे हैं भाई, ये संख्या या फिर क्वांटिटी को यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। ए लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, वही आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसका क्वांटिटी को यहाँ पे शो करे कि बहुत ज़्यादा। ए लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत बड़ी संख्या में, वही सब समझ में आ रहा है, यहाँ पे संख्या को शो किया जा रहा है। ठीक है, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ये सभी जो है फ्रेज को जरा ध्यान में रख लेना। एग्जाम्पल देखो, आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर, मेरे पास बहुत सारे पानी है। ठीक है, पानी की कोई कमी नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये मत लिखना आई हैव लॉट ऑफ वाटर, नहीं, ए लॉट ऑफ वाटर होगा ही, बिकॉज ये फ्रेज ही है इसका। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और दोनों एडजेक्टिव को अलग अलग नाउन की विशेषता बतलाते हो तो दोनों एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग होता है। मैंने इतना लंबा लिख दिया, हो सकता है कि आप लोग कन्फ्यूज हो रहा हो। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल देखो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब गई देखो, मैंने बोला था कि पहले आपको पढ़ाया था हम आर्टिकल का यूज़ ए एन द का यूज़ किसके लिए करते हैं, तो नाउन के लिए करते हैं। फिर मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए या फिर एडवर्ब आ जाए तो हम आर्टिकल का यूज़ कब करते हैं, उस एडवर्ब और एडजेक्टिव के पहले करते हैं। कल का वीडियो आपने देखा था तो सुना होगा उसमें, कल की क्लास में, है ना। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आज क्या बोल रहा हूँ, देखो, ए टॉल एंड एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, मैं आज उसी पर रिलेटेड कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या है, एक लंबा और एक क्या है, बुद्धिमान लड़का है। यहाँ पे हमने ए टॉल और एन इंटेलिजेंट यूज़ किया है, तो किसके लिए किया है, इस स्टूडेंट्स के लिए किया है। मतलब अगर इंटेलिजेंट के पहले भी क्या हुआ, हमारा एन का यूज़ हो गया और टॉल के पहले भी ए का यूज़ हो गया, तो मतलब क्या हुआ, एक टॉल का मतलब होता है लंबा, इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान। यहाँ पे जो है दोनों के लिए अगर यूज़ हो गया आर्टिकल, तो मतलब समझ जाओ यहाँ पे दो लोगों, अलग अलग लोगों की बात की जा रही है। अगर ये दोनों जो है सेम लोग नहीं है, ठीक है, ये दोनों क्या है, अलग अलग यहाँ पे हैं। बिकॉज देखो यहाँ पे स्टूडेंट ना लिख के स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इससे भी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, दो विद्यार्थी जिसमें से एक लंबा है और दूसरा बुद्धिमान है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो इस रूल के बाद वो भी रूल क्लियर हो जाएगा और ये भी वाला रूल क्लियर हो जाएगा। 11 12 दोनों। देखो अब रूल 12 क्या है, रूल 11 का जस्ट अपोजिट है। क्या है भाई, देखो, ए टॉल एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने इंटेलिजेंट के पहले कोई आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं किया है। मतलब इसका क्या हुआ, ए टॉल एंड इंटेलिजेंट, इन दोनों के लिए एक ही आर्टिकल का हमने यूज कर दिया। इसका मतलब ये स्टूडेंट जो है अकेले है। ठीक है, एक ही स्टूडेंट के बारे में बात की जा रही है, एक ऐसा स्टूडेंट, ठीक है, एक ऐसा स्टूडेंट जो लंबा और बुद्धिमान है। ठीक है, उसके अंदर का दोनों गुण बताया जा रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे देखो इस वाले में टॉल के लिए अलग आर्टिकल यूज किया, इंटेलिजेंट पहले अलग आर्टिकल यूज किया है। तो मतलब यहाँ पे दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है, इसे एंड से हमने जोड़ा है तो क्या, दो जो है अलग अलग लोग यहाँ पे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, इसको जरा ध्यान में देना होगा आपको। ऐसे अगर अभी नहीं याद होता ना तो ये जब हम कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ेंगे तो उस सब में भी ये सब पढ़ने का हमारा आएगा। लेकिन फिर भी हमें पहले से क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई, मतलब परिचित होना चाहिए इन सभी चीज़ों से हमें। रूल नंबर 13 देखो हमारा क्या है, एन एक्टर एंड क्रिकेटर। ठीक है, ये जो एक्टर क्या एक नाउन है, क्रिकेटर क्या है हमारा, ये भी एक नाउन है। तो यहाँ पे हमने एक्टर और क्रिकेटर दोनों के लिए एक ही बार हमने नाउन आर्टिकल का यूज़ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, दोनों के लिए हमने एक ही बार आर्टिकल का यूज कर दिया। मतलब यहाँ पे एक ही व्यक्ति जो है एक्टर भी है, ठीक है, और वो क्रिकेटर भी है। ठीक है, यहाँ पे 14 में देखो, एन एक्टर एंड ए क्रिकेटर, एक क्या है एक्टर है और दूसरा जो है क्रिकेटर है। मतलब दो व्यक्ति के बारे में बात होगी, मतलब दो व्यक्ति हैं जिसमें से एक क्या है एक्टर और दूसरा जो है क्रिकेटर। बात समझ में आया। देखो
11, 12, 13, 14 एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। ए एन का यूज़ अगर दोनों के लिए अलग अलग हो रहा है तो ठीक है, समझना है कि अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर सिर्फ शुरुआत में अगर यूज़ हुआ तो सोचना कि एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। चलो रूल नंबर हम 15 देख लेते हैं। हमारा 15 में क्या बोल रहा है गाइस? रूल नंबर 15 है, यदि वाट का प्रयोग एक एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में हो और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो वाक्य के तुरंत बाद ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला सेंटेंस देखो, उसके बाद समझ में आएगा। वाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। हमने बोला कि वाट के पहले, वाट जब एक्सक्लामेटरी अगर किसी सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के लिए अगर यूज़ होता है वाट, ठीक है, तो हमें एडजेक्टिव के पहले क्या यूज़ करना चाहिए? ए एन का यूज़ करना चाहिए। जैसे ये वाट का हिंदी क्या क्या नहीं निकलेगा, ठीक है। सिर्फ ये मत निकालो क्या ये सुंदर जगह है, ऐसे मत निकाल देना। इसका मतलब ये यहाँ पे मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन दिख रहा होगा, इससे ये पता चलेगा कि इसका अर्थ ये निकलेगा, अगर आश्चर्य से यहाँ पे लोग बोल रहे हैं वाह क्या सुंदर, या फिर क्या सुंदर दृश्य है, ठीक है, या फिर क्या सुंदर जो है जगह है, तो ये आश्चर्य के लिए बोध हो रहा है, तो इसलिए वाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। जब भी मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन अगर दिखे, ठीक है, सेंटेंस में और शुरुआत में आपको वाट दिख जाए तो ध्यान देना अगर उसके एडजेक्टिव के पहले क्या हमें ए एन का यूज़ करना होता है। ध्यान देना कि ए का यूज़ कब होगा और एन का यूज़ कब होगा, वो मैंने कल बता दिया था। इस ब्यूटीफुल के बी के पहले बी का जो प्रोनाउंसिएशन कैसा निकलता है उसके अकॉर्डिंग, ये सभी कल के क्लास में हमने बात किया था, है ना। अब देखो रूल नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है गाइस? अगर वीडियो देखो कहीं भी आपको जो रूल समझ नहीं आता है ना, तो आप जरा सा पीछे कर करके 2 बार 3 बार देखो, अगर समझ सुनते हो ध्यान से तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 16 नंबर क्या है? हाउ का प्रयोग इंट्रोगेटिव या फिर एक्सक्लामेटरी एडवर्ब के रूप में हो और इसके बाद एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ए एन का यूज होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान दो, ए और एन का यूज जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। जिसे पहला बात की वो क्या होगा? सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, उसमें से वो भी गिना जा सके, सिंगुलर और फिर गिना जा सके। प्लूरल के लिए तो ए एन के यूज़ करोगे नहीं आप लोग, आपको पता है। और जो चीज़ नहीं गिना जाता है, मैंने कल बोला था, जो चीज़ को जिसको गिन नहीं सकते हैं हम लोग, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी ए एन का यूज़ नहीं होता है। तो कहीं देखो वैसे ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या फिर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हाउ जो है, यहाँ पे देखो मैंने जो बोला आपको कि हाउ का प्रयोग इंट्रोगेटिव या फिर एक्सक्लामेटरी एडवर्ब के रूप में अगर यूज होता है तो एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बीच में अगर क्या होगा? ए एन का यूज होगा। मैंने बोला था कि आपको ए एन का यूज क्या होता है? अगर जिस नाउन के पहले देखो टॉल आया तो इसका एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आता है। अगर नाउन के पहले तो आर्टिकल का यूज उसके पहले आता है, कल जो मैंने बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग इस ए का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए था हाउ ए टॉल मैन होना चाहिए था, जो क्या मैंने कल जो रूल बताया था, ठीक है। बिकॉज मैन क्या एक नाउन है और इसके पहले क्या आया? हमारा एडजेक्टिव आ गया, तो एडजेक्टिव से पहले ए का यूज होना चाहिए था। लेकिन गाइज यहाँ पे देखो रूल क्या बोल रहा है कि अगर हाउ सेंटेंस में रहता है और सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव या फिर एक्सक्लामेटरी रहता है, मतलब विस्मयादि बोधक या फिर प्रश्नवाचक रहता है, तो हमें उस एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ए का यूज करना होता है। सबसे पहले देखना होता है हमारा हाउ है कि नहीं है। हाउ है तो फिर देखो लास्ट में मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन है कि नहीं है, दोनों है। तो दोनों है तो फिर एक एडजेक्टिव और एक नाउन जब हो गया ना, उसके बीच में ए का यूज या फिर एन का यूज करते हैं, ठीक है। हाउ टॉल ए मैन इज ही, ठीक है, ये दोनों में अंतर देखो, ही इज है यहाँ पे और ये क्या है? इज ही है यहाँ पे। अगर क्या वो हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले हमारा क्या आ गया? एक्जुलरी वर्ब आ गया, ठीक है, या फिर यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन के पहले जो है एक्जुलरी वर्ब आ गया, तो ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव बन जाता है। लेकिन ये एक्जुलरी वर्ब नाउन या फिर प्रोनाउन के बाद आता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस बन जाता है। समझ में आ गया ना कि यहाँ पे कैसे हमने ए एन का यूज़ किया? बिकॉज यहाँ पे हाउ है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव और एक्सक्लामेटरी है, तो हमें एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ए का यूज करना होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको रटना होता है, ठीक है गाइस। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया ए एन का यूज़, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको ए एन का यूज़ एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट द का यूज़ है, द का यूज़ से काफ़ी एग्जाम में आता है, जो कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नो आर्टिकल, क्लास मतलब इसके द का यूज़ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे नो आर्टिकल, ठीक है। एक दिन चलेगा द का यूज़। और नो आर्टिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगे कि कहाँ हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आजकल वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल का यूज़ करके हमें दे दिया जाता है वहाँ पे जहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है ना, तो वहाँ पे हमें कॉमन एरर छाटना होता है, एरर ढूंढना होता है। चलो गाइस आज के लिए इतना ही है। और लोग बोल रहे हैं कि सर 1-1 घंटा का वीडियो बनाओ। देखो अगर इसी वीडियो को अगर मैं आपको लाइव आके कर पढ़ाता ना, तो जितना मैंने कंटेंट इतना टाइम में आपको दिया, वही जो है 1 घंटा का क्लास बन जाता, ठीक है। बिकॉज लाइव आके पढ़ाने में क्या होता
कि आप बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, मैं भी बीच बीच में आपको कुछ कुछ बातचीत करते रहता, उसी में क्लास लंबा चल जाता। अभी मैं सीरियसली आपको यहाँ पे पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है, और आप भी बातचीत नहीं कर रहे हो, तो मतलब 20 मिनट के अंदर 1 घंटा क्लास खत्म हो जाता है। बात समझ में आया? और कुछ भी नहीं है, कंटेंट आपको उतना ही मिल रहा है, आपको बस लग रहा है कि 20 मिनट है 25 मिनट है, आप इतना ही डेली याद करो जितना मैं दे रहा हूँ, एनफ है आपके लिए, ठीक है। चलो गुड बाय। वीडियो को लाइक करना और एक दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर व्हाट्सअप पे। अगर आप चाहते हो कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करो, ठीक है। और कमेंट करके कुछ भी कमेंट किया करो, हाय हेलो कुछ भी कर दो, जिससे मुझे लगे कि नहीं आप लोग रियली में एक्टिव हो वीडियो पे, ठीक है। फेक व्यूज़ नहीं आ रहे, मुझे ये विश्वास होना चाहिए ना, तभी तो मुझे भी आपके लिए मेहनत करने का थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलो गुड बाय।